ना अफवाहें, ना सनसनी, ना हवा हवाई बातें, सत्य और तथ्यों के साथ खबरों की तह तक। नमस्कार, मैं अभिनय आकाश और आप देखना शुरू कर चुके हैं स्पेशल शो तह तक। अमेरिका में 2 राजनीतिक पार्टियों की व्यवस्था है। चुनाव हर 4 साल में होते हैं। राष्ट्रपति बनने की आकांक्षा रखने वाले उम्मीदवार पहले एक समिति बनाते हैं जो चंदा इकट्ठा करने और संबंधित नेता के प्रति जनता का रुख भांपने का काम करते हैं। कई बार यह प्रक्रिया चुनाव से 2 साल पहले ही शुरू हो जाती है। औपचारिक तौर पर चुनाव प्रक्रिया प्राइमरी के साथ ही जनवरी में शुरू होती है और जून तक चलती है। इस दौर में पार्टी अपने उस उम्मीदवार की सूची जारी करती है जो राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव में उतरना चाहते हैं। दूसरे दौर में अमेरिका के 50 राज्यों के वोटर पार्टी डेलीगेट्स चुनते हैं। प्राइमरी में चुने गए पार्टी डेलीगेट्स दूसरे दौर में पार्टी कन्वेंशन में हिस्सा लेते हैं। इस दौर में एक नामांकन की प्रक्रिया होती है। तीसरे दौर में समर्थन जुटाने की कोशिश होती है। इसी दौरान उम्मीदवार के बीच टेलीविजन पर बहस भी होती है। आखिरी हफ्ते में उम्मीदवार पूरी ताकत स्विंग स्टेट्स को लुभाने में झोंकते हैं। स्विंग स्टेट्स वे राज्य होते हैं जहां मतदाता किसी भी पक्ष की ओर जा सकते हैं। इलेक्टोरल कॉलेज चुनाव की अंतिम प्रक्रिया में इलेक्टोरल कॉलेज राष्ट्रपति पद के लिए मतदान करता है, लेकिन इससे पहले राज्यों के मतदाता इलेक्टोरल चुनते हैं जो राष्ट्रपति पद के किसी न किसी उम्मीदवार का समर्थक होता है। ये इलेक्टर एक इलेक्टोरल कॉलेज बनाते हैं जिसमें कुल 538 सदस्य होते हैं। इलेक्टर चुनने के साथ ही आम जनता के लिए चुनाव खत्म हो जाता है। अंत में इलेक्टोरल कॉलेज के सदस्य मतदान के जरिए अमेरिका के राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। राष्ट्रपति बनने के लिए कम से कम 270 इलेक्टोरल मत जरूरी होते हैं। नवंबर महीने में पहले मंगलवार को वोटिंग हर राज्य का इलेक्टोरल चुनने का कोटा तय होता है। यह संख्या हर राज्य में अमेरिकी संसद के दोनों सदनों हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और सेनेट के सदस्यों की कुल संख्या के बराबर होती है। इलेक्टोरल कॉलेज राष्ट्रपति पद के लिए चुनावी साल के नवंबर के महीने में पड़ने वाले पहले मंगलवार को मतदान करता है, लेकिन इससे पहले राज्यों के मतदाता इलेक्टर चुनते हैं और जो राष्ट्रपति पद के किसी न किसी उम्मीदवार के समर्थक होते हैं। ये इलेक्टोरल कॉलेज बनाते हैं जिसमें कुल 538 सदस्य होते हैं। उपराष्ट्रपति का चुनाव इस साल 5 नवंबर को ही राष्ट्रपति पद के लिए होने वाले चुनाव में ही इलेक्टोरल कॉलेज उपराष्ट्रपति के लिए भी मतदान करेगा। कोई भी इलेक्टोरल दोनों पदों के लिए एक ही स्टेट के उम्मीदवार को वोट नहीं दे सकता। चुनाव के इस तरीके से उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार द्वारा राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को चुनौती देने की संभावना खत्म हो जाती है। 1804 से पहले उपराष्ट्रपति का चुनाव भी इलेक्टोरल कॉलेज ही करता था, लेकिन तब अलग अलग मत नहीं डाले जाते थे। तब जिसे सबसे अधिक वोट मिलते थे वो राष्ट्रपति बनता था। दूसरे नंबर पर रहने वाला व्यक्ति उपराष्ट्रपति चुना जाता था। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।